प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1964 ईस्वी से लेकर 1982 ईस्वी करीब 18 साल का पीरियड था जब अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर बनी रही, जिसको शीत युद्ध कहते हैं। यानी डायरेक्ट हमला नहीं करते थे हथियारों से कि इसने गोली चला दी, इसने मिसाइल फेंक दी, इसने कोई बमबारी कर दी, ऐसा नहीं होता था। ये कोल्ड वॉर होता था, यानी एक दूसरे पर बिना युद्ध किए नुकसान पहुंचाना, जासूसी करना, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन चुराना। तो ये दोनों देश के बीच में ये बना रहा। और इसमें जो सबसे रशिया में जो सबसे जिसका योगदान रहा कोल्ड वॉर में, वो थे लियोनिड ब्रेजनेव। और ये सोवियत यूनियन, जो आज का रशिया है, तब सोवियत यूनियन और बड़ा था, सोवियत यूनियन का ये प्रेसिडेंट रहे या लीडर रहे। और इनके जब लीडरशिप में, नेतृत्व में जो परमाणु हथियार थे वो सबसे ज्यादा रशिया में इकट्ठे किए गए, जो आज भी जिसका खतरा रहता है। आज भी जब हम रशिया और यूक्रेन का युद्ध जब हाल ही में चल रहा है, तो डर यही है कि रशिया यूक्रेन पर परमाणु हथियार ना फेंक दे, कोई परमाणु मिसाइल ना फेंक दे। तो ये सब जो किया कराया था, ये सब ब्रेजनेव का था, ये इतने परमाणु हथियार इकट्ठे करने। लेकिन उस समय रशिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत खराब हो गई। उन्होंने बहुत पैसा इन चीजों में खर्चा, हथियार में, परमाणु में, लेकिन लोगों की जो जीवन का स्तर था, अर्थव्यवस्था थी, वो नीचे ही नीचे चली जाती गई, गरीब और गरीब होते गए। तो खैर, जैसे हमेशा होता है, कितना भी बड़ा लीडर होता है, कितना भी ताकतवर होता है, पैसे वाला होता है, लेकिन सबको एक दिन मरना है। और वैसे ही ब्रेजनेव भी एक दिन मर गया और रशिया ने उसके लिए बहुत बड़ा फ्यूनरल यानी आखिरी क्रियाक्रम रखवाया और देश के बड़े बड़े और लीडर्स उसके इस आखिरी क्रियाक्रम में पहुंचे। तो अमेरिका से उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो पहुंचे, और तब वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने अमेरिका के, जैसे हम जानते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो घटना है, ये जॉर्ज बुश ने अपने अखबारों में या अपने इंटरव्यू में बाद में बताई, इसलिए हमें आज ये बात पता चलती है। वो कहते हैं कि जब ब्रेजनेव की जो मृतक देह थी, वो ताबूत में, यानी जिसमें दफनाया जाता है, उस बक्से में, ताबूत में जब रखी थी और खुली रखी थी ताकि लोग उसको देख सके, अपने आखिरी रिस्पेक्ट, आदर उसको दे सके। लोग फूल वगैरह आसपास रखते हैं, बाद में ताबूत के ऊपर रखते हैं जब बंद हो जाता है। तो ब्रेजनेव की पत्नी भी वहां पर खड़ी थी, जो अब विधवा हो गई। और बताते हैं कि ब्रेजनेव की पत्नी ने, ब्रेजनेव की विधवा ने, एक ऐसा कार्य तब किया जो बहुत ही हिम्मत का था उस देश में होते हुए। और वो क्या था? जब वो ताबूत वहां के सैनिक बंद कर रहे थे दफनाने से पहले, तो एकदम आगे बढ़ी और उस ढक्कन को बंद होने से रोका, शायद इशारा किया, और सैनिक रुक गए। और उसने जाकर अपने पति के सीने पर या अपनी उंगली से एक क्रूस का निशान बनाया। और ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी, क्योंकि रशिया एक कम्युनिस्ट देश था, यानी ईश्वर को मानते नहीं है। और चाहे उनके गिरजे विरजे सब कुछ हो, लेकिन इस प्रकार से कोई ऐसा एक
कार्य करे, कोई संकेत ऐसा दे विश्वास का, ये रशिया में कतई उन दिनों एक्सेप्ट नहीं किया जाता था जैसे आज चाइना में है। तो क्यों किया होगा उसने ये? आमतौर से कोई सोचेगा चलो मर गया चला गया, है ना। एक कम्युनिस्ट यही सोचेगा कि आदमी था 80 साल जिया, अब चला गया, खत्म हो गया। लेकिन नहीं, इसके मन में एक विश्वास था, एक भय था कि मेरा पति कहां जाएगा, इसकी आत्मा कहां जाएगी। और इसलिए एक डर से, एक भय से, एक विश्वास से उसने जाकर उसके सीने पर एक क्रूस का निशान बना दिया, ऐसे ही उंगली से, हाथ से। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये करना सही था, गलत था, है ना। शायद वो प्रार्थना करती सच्चे दिल से, वही काफी थी। लेकिन जो उसने किया मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये विधवा भी जानती थी कि अगर मृत्यु के बाद के जीवन का कोई सच्चाई है तो वो सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह से संबंधित है, क्योंकि मृतकों में से जी उठने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो हम देखते हैं कि इस विधवा ने, सब दुनिया जब देख रही थी, उनके सामने बड़े एक विश्वास का और हिम्मत का काम किया। जहां तक ब्रेजनेव की बात थी, शायद वो नास्तिक ही था। रशिया अपने आप में नास्तिक था, जबकि रशिया में कई सारे चर्चेज हैं, लेकिन सरकारी रूप से रशिया नास्तिक था। एक और घटना है, ये भी रशिया यूक्रेन के इलाके की है, लेकिन ये पुरानी है, 1854 ईस्वी की बात है। कोई युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को इंकरमैन का युद्ध कहा जाता है, द बैटल ऑफ इंकरमैन। और एक वहां का सिपाही, उसको गोली लगी, घायल हो गया, काफी खून बह रहा था। किसी तरह वो लेट लेट के अपने तंबू में पहुंच गया, और थोड़ी देर बाद पता चला, जब लोग वहां गए तो वो मरा हुआ था। लेकिन वो अपने मुंह के बल गिरा हुआ था और उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था, और हाथ के नीचे एक खुली हुई बाइबल थी, और जो पन्ना खुला हुआ था वो था यूहन्ना 11 अध्याय। और उसका जो लहूलुहान हाथ था, जो मतलब लहू से सना हुआ था अपने खून से, उस पन्ने पर लगा हुआ था। और लोगों ने उसके हाथ को जब उठाया तो उस पन्ने की स्याही उसके हाथ पर आ गई थी, प्रिंट आ गया था। और जो वचन उसके हाथ पर प्रिंटेड हो गए वो ये थे, प्रभु यीशु कहता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तब भी वो जिएगा। है ना, 1854 की बात है, इसलिए मैं मान सकता हूं कि उन दिनों आज जैसी स्याही नहीं थी। तो जब उसका लहू से सना हुआ हाथ उस पन्ने पर पड़ा, तो पन्ने की स्याही और जो प्रिंट था, लिखाई थी, वो उसके हाथ पर आ गई, वो छाप उस पर हाथ पर आ गई। और क्या था? मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, प्रभु यीशु कहता है। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तब भी जिएगा। और ये हर प्रभु यीशु के विश्वासी का एक विश्वास है, उसकी आशा है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं क्रूस के बलिदान के बाद मृतकों में से जी उठा। निश्चित रूप से ये सैनिक आखिरी अपने क्षणों में जो कर सकता था, उसने सबसे उत्तम किया कि अपने प्रभु के वचनों पर उसने अपना सारा भार डाल दिया। आज वो प्रभु की उपस्थिति में होगा, जो भी वो सैनिक है, उसका नाम हम नहीं जानते। बाइबल बताती है इब्रानियों 9:27 में, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर आदमी जानता है न्याय होगा।
अपने मन को तसल्ली दे दे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन विवेक बताता है कि न्याय होगा। ब्रेजनेव की पत्नी ये जानती थी कि मेरा पति कैसा था, कितना उसने नुकसान किया, कितने लोग उसके कारण सताए गए और दुख उठाया, गरीब हो गए। तो ये जो उसने निशान उसके सीने पर बनाया क्रूस का, शायद इस आशा से कि इस पर दया हो जाए। लेकिन अगर एक व्यक्ति पापों में मरता है, उसके बाद दया नहीं है। दया इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु की दया आज एक बहती हुई नदी की तरह उपलब्ध है। जो पापी सच्चे हृदय से पश्चाताप करके उस नदी में नहा लेगा, वो बच जाएगा। विश्वास करता है, वो उद्धार पाएगा। सबोपदेशक 11:9 में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर ले और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल भी ले, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जैसे जीना है जी लो, लेकिन याद रखना परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए बाइबल कहती है हर मनुष्य को हर जगह को मन फिराने की परमेश्वर आज्ञा देता है, पश्चाताप करने की आज्ञा देता है, क्योंकि क्षमा उपलब्ध है। जो पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके बलिदान पर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। क्योंकि यीशु ने हमारे उस न्याय को, दंड को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपनी देह में क्रूस पर उठा लिया और उस सजा को सह लिया। और अब जो भी विश्वास करेगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तब भी जीवित रहेगा। वो व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, उस भयानक आग में नहीं जाएगा जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। तो इसलिए हे पापी, भागकर प्रभु यीशु के पास जा। वही शरण स्थान है, वही शरण नगर है, वही पुनरुत्थान और जीवन है। उसने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।